कार बच्चों में अच्छे बिलीफ सिस्टम को कैसे बनाएं। ये जो आज का विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम बहुत कम ही सोचते हैं। जो ये ऐसा चीज़ है, ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। हम 30 के बाद, 40 के बाद, 50 उम्र के बाद बिलीफ सिस्टम्स की बात करते हैं। अगर हम समझ जाएं कि बिलीफ सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है और ये कब से बनाया जा सकता है और किस तरह बनाया जा सकता है बच्चों में, अगर ये हम समझ जाए तो हमारी बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। 30 वर्ष, 40 वर्ष के बाद ये वीडियोस या बुक्स पढ़ने की आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितना अभी हम कर रहे हैं। आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले ही एक बिलीव्स के बारे में, मन के बारे में समझने की कोशिश कर रही हूँ और करती भी हूँ अभी। तो उसके लिए मैंने भी बुक्स पढ़ती हूँ और जो भी इंफॉर्मेशन है, मोटिवेशनल वीडियोस है, ये सब मैं गैदर करते रहती हूँ। तो इसका जड़ अगर हम बच्चों में डाल दें बचपन से ही, तो ये बहुत बढ़िया होगा बच्चों के लिए। आज हम जितना स्ट्रगल कर इस बात को सीखते हैं, वे आसानी से सीख जाएंगे। और जो बचपन में जो बच्चों को हम डाल देते हैं, वो ज़िंदगी भर उसका बन जाता है। बहुत मुश्किल होता है उसे फिर चेंज करने में। तो जब हम बिलीव्स, कुछ अच्छे बिलीव्स जो आज हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में, वही बिलीव्स अगर बच्चों में डाल दिया जाए तो बच्चों के साथ कितना अच्छा कर देंगे हम। उनका जीवन को हम इतना अच्छा संवार सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। क्योंकि बिलीफ सिस्टम से ही, बिलीफ सिस्टम के कारण ही आज हम जो भी इस दुनिया में ऊंचाइयों पर पहुंचा है, वो बिलीफ सिस्टम्स के कारण ही। चलिए इस वीडियो को आगे देखते हैं। अगर आप समझ गए, बस अपने बच्चों में चेंजेस ला सकते हैं जो आप लाना चाहते हैं, या फिर ऐसी बिलीफ सिस्टम बना सकते हैं जो आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। इस बिलीफ सिस्टम के लिए ऐसे बहुत बिलीफ सिस्टम है जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। नई बिलीफ सिस्टम एवं कंडीशनिंग बनाने में आपको कितना कठिन लगा, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। हम सब अच्छी तरह जानते हैं। बच्चों के 90% बिलीफ सिस्टम अपने माँ बाप यानी परिवार या फिर सराउंडिंग से बनते हैं। ज़्यादातर माँ बाप का योगदान होता है इसमें। बच्चे का सॉफ्टवेयर अभी बन रहा है। बच्चे को आप जो बोलेंगे वो आप पक्का विश्वास करेगा। हमें विश्वास करने में मुश्किल लगता है, कोशिश करनी पड़ती है, बहुत कुछ हमें प्रूफ चाहिए, लेकिन बच्चा उसे जो कहा जाएगा ज़रूर वह मानेगा। क्योंकि बेकार की इन्फॉर्मेशन, नेगेटिविटी, डाउटफुल या जो भी एग्रेशन, जो भी एक्स्ट्रा थिंग्स उसमें नहीं है बच्चे में। क्या क्या बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं जो आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं? मेरे हिसाब से जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंस, कि वह इंडिपेंडेंट रहे, कोई भी बात में इंडिपेंडेंट रहे, अपने आप समझे उसको क्या फ़ैसला लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ताकि उसके जीवन में काम आए। ये अगर हम बचपन से इसकी आदत छोटी छोटी बातों से हम लोग डाल सकते हैं बचपन से, फिर आस्ते आस्ते ये इस जीवन में, उसके जीवन की एकदम महत्वपूर्ण है ये क्वालिटी। तो नेक्स्ट आता है कभी हिम्मत ना हारना। कभी भी हिम्मत ना हारना, हमेशा उम्मीद को जगाए रखना, भले कितना भी मुश्किल आ जाए उसके जीवन में। रेस्पेक्ट करना सभी का, पेड़ पौधों की देखभाल करना, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना, स्टेज फियर को जड़ से हटाना,
उसे फ्रीली अपने काम को करने देना। केयरिंग, शेयरिंग, काइंडनेस, ये सब क्वालिटीज़ उसमें होना चाहिए। इल्यूशन से दूर रखना, रियलिटी को समझे, इल्यूशन और रियलिटी के बीच के अंतर को वह समझ सके। सुपरस्टिशियस बिलीव्स को बढ़ावा ना दे, बल्कि एक सॉलिड जवाब व साइंटिफिक जवाब होना चाहिए या साइंटिफिक तरीके से सोचना चाहिए। ऐसे बहुत से बिलीफ सिस्टम हैं जो आप अपने बच्चों में डालना चाहेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिपेंडेंस, ताकि इंडिपेंडेंट रहे बच्चा। उसे बचपन से ही करीब 2 या 2.5 साल से ही उसे छोटी छोटी आदतें सिखाइए। मैं 2 या 2.5 साल क्यों बोल रही हूँ कि 2 या 2.5 साल का बच्चा थोड़ा बस समझने लगता है सब कुछ। आजकल के बच्चे तो और बहुत एक्टिव है, समझने लगता है, बोलने लगता है शुरुआत में थोड़ा सा, और उसे अब जो बोलते हैं वह करेगा, वो पक्का। बेटा ये थोड़ा ला कर देना तो लाएगा, रख देना ज़रा बेटा तो रख देगा बच्चा। तो उसे बचपन में आदत हो रहा है, सीख रहा है। टॉफ़ी की पॉलीथीन को, जैसे ही वह कोई टॉफ़ी खाएगा ना तो उसको बोलना बेटा जाओ डस्टबिन में डाल दो। दूध की ग्लास को किचन में रखने की आदत डालिए, बनाइए। जैसे ही दूध पी लेता है बच्चा या आप पिला देते हैं, उसके बाद बोलना जाओ बेटा इसे किचन में रख कर आओ, तो वह बच्चा ज़रूर रखेगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो हम चौथा दिन अब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट वो लेके जाकर रख देगा जैसे ही दूध पिएगा। ऐसे छोटे छोटे काम से वो अपनी सोच में खुद करने की कला को विकसित करेगा। आप देखेंगे ऐसा बहुत सारा हमारे घर के अंदर होती है जो छोटे छोटे काम बच्चे खुद करना भी चाहते हैं, तो उसे हम एंकरेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है सब काम करने की, सर्वेंट है, या तो आप आराम से बैठिए बस टीवी देखिए, या तो खाइए, या तो रेस्ट लीजिए, जूस पिए, ऐसा नहीं। छोटा छोटा काम उसको बचपन से ही आदत करना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ उसकी ज़िंदगी में बहुत काम आने, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से ही वह इंडिपेंडेंट होना सीखेगा। अभी 2-2.5 साल में छोटा छोटा ये काम, फिर आस्ते आस्ते थोड़ा बड़ा होने के बाद उसे और कुछ सिंपल चीज़ बता सकते हैं आप। बच्चे चलो जो बुक्स हैं आपके अपनी जगह पे रख दो बराबर, चलो पेंसिल जहाँ पे उठाया था वहाँ पे रखो, तो इससे उसमें एक केयरिंग और सामान को अपनी जगह बराबर रखने की डिसिप्लिन, ये सब आस्ते आस्ते उस बच्चे में ज़रूर आएगा। स्टेज फियर को जड़ से ख़त्म करना है, तो इसके लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फ्यूचर में बच्चे के मन में स्टेज फियर ना हो, इसके लिए उसे बचपन से ट्रेन करना होगा। आजकल देखिए बच्चे, बहुत सारे बच्चे में कम हो रहा है, क्योंकि मम्मी पापा भी बहुत एक्टिव है और इन्हें बहुत एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, स्कूल में भी बहुत एक्टिविटीज़ हो रहा है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली आजकल प्रेयर असेंबली में या जो भी है बाहर खुलकर बोलने लग रहा है। तो पहले के ज़माने से अभी स्टेज फियर बहुत कम है। पहले तो बच्चे बोलने के लिए इतने घबराते थे, इतने डरते थे। तो इसके लिए आप अपने घर पर भी छोटे छोटे राइम्स या पोएम्स एक्सेट्रा सिखाकर अपने परिवार लोगों के बीच में खड़े होकर बोलने के लिए सब बैठ सकते हैं, सब बड़े, और बोल सकते हैं बच्चा सुनाओ सबको, और वो जैसे ही बोलेगा, जितना भी बोलेगा तो सब उसको क्लैप करके उसको एंकरेज कर सकते हैं। तो उसे ये घर का ये 5 जन का जो स्टेज है, 5 जन के लोगों के बीच में बोल रहा है, उस स्कूल में फिर 10-15 बच्चे के बीच में बोलेगा, वही फिर 20-30 बच्चों के बीच में भी बोल सकेगा। तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पता चलेगा, बच्चे के मन में बैठ गए बस मुझे बोलना आता है। तो इसी तरह आप छोटे छोटे प्रोग्राम, डांस उसके आंगनबाड़ी, उसके नर्सरी स्कूल या फिर प्राइमरी स्कूल में करवा सकते हैं। इसी तरह आप साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए भी कुछ टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बच्चे को हमेशा प्रश्न पूछने के लिए एंकरेज करें। अगर बच्चे का कुछ सवाल हो तो ज़रूर जवाब दे। हम सोचते हैं अरे बच्चा तो बस कुछ भी पूछते जाएगा, नहीं, बच्चा कुछ भी पूछ रहा है नहीं, उसके अंदर वह सोच रहा है ऐसा क्यों हो रहा है मम्मी, तो उसने को सोचा है अपने मन में और वो सवाल के रूप में आपसे पूछ रहा है। और हम उसे अगर डांट देंगे, उसे दबा देंगे उसके प्रश्न को,
तो बच्चा का क्यूरियोसिटी जो है आस्ते 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 कम होता जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अगर आप सवाल का जवाब उसको देंगे बच्चे को, तो आपका एक जवाब उसे दूसरे क्वेश्चन को ज़रूर एनकरेज करेगा और उसका दूसरा सवाल भी फट से पैदा हो जाएगा। मम्मी अच्छा ये ऐसा, तो ऐसा कैसे हो सकता है, दूसरा सवाल ज़रूर होगा। आपको अगर कभी कोई सवाल का जवाब नहीं भी पता है, तो जितना हो सकता उसकी क्यूरियोसिटी को बनाए रखने के लिए उतना जवाब ज़रूर दीजिए। डेवलप द गुड हैबिट्स इन योर चाइल्ड। हमें हमेशा अच्छी आदत, अच्छे बिलीफ सिस्टम को तैयार करने में हमें पूरा कोशिश करना चाहिए। That will bring your child to a height today everyone fights for that height। वो ऐसा हाइट पर लेकर जाएगा जो आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम सभी वीडियोस देख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें उस बिलीफ सिस्टम को बनाना पड़ रहा है और अब हमारे मन के अंदर इतना कचरा जमा हो चुका है, उसके बाद हम नई इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो बनने में बहुत टाइम लगेगा। अगर बच्चे के दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन आप डाल दें तो अब बचपन से ही उसका एक पौधा तो बन गया, तो पेड़ तो बनेगा ही। तो मैं आशा करती हूँ कि ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि बच्चे को फिज़िकली फिट बनाने के साथ साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना भी बहुत ज़रूरी है। भले बच्चा फिज़िकली वीक हो, मगर मेंटली अगर स्ट्रॉन्ग है, समझदार है, तो उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।